नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राधा करियर टिप्स। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2024 को लेकर एक नई अपडेट के बारे में। दोस्तों आपको अलग अलग पोर्टल के माध्यम से अलग अलग जानकारी मिलते आ रहा होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाली हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, राधा करियर टेक चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दे ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो दोस्तों चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सहारा रिफंड लिस्ट, सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने सहारा इंडिया रिफंड की नई लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में उन लोगों के नाम शामिल हैं जिन्हें अपना पैसा वापस मिलेगा। यह कदम उन लाखों निवेशकों के लिए राहत लेकर आया है जो लंबे समय से अपने पैसे की वापसी का इंतजार कर रहे थे। सहारा इंडिया में निवेश करने वाले लोगों को अब उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। सरकार ने एक विशेष पोर्टल के माध्यम से रिफंड प्रक्रिया शुरू की है। इस पोर्टल पर निवेशक अपना पंजीकरण कर सकते हैं और अपने पैसे की वापसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। सहारा इंडिया रिफंड 2024 क्या है यह योजना? सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट, बचे हुए लोगों का आ गया है पैसा वापस। सहारा इंडिया रिफंड 2024 एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य सहारा इंडिया के निवेशकों को उनका फंसा हुआ पैसा वापस दिलाना है। इस योजना के तहत सरकार ने एक विशेष पोर्टल लॉन्च किया है जहां निवेशक अपने पंजीकरण कर सकते हैं और रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। सहारा इंडिया रिफंड 2024 महत्वपूर्ण तिथि, क्रम संख्या, घटना तिथि 1, रिफंड पोर्टल लॉन्च जुलाई 2023। 2, पहले चरण की रिफंड शुरुआत अगस्त 2023। 3, दूसरे चरण की रिफंड शुरुआत जनवरी 2024। 4, तीसरे चरण की संभावित शुरुआत मई 2024। सहारा इंडिया निवेशकों के लिए सुझाव 1, समय पर पंजीकरण करें। रिफंड प्रक्रिया में देरी से बचने के लिए जल्द से जल्द पंजीकरण करें। 2, सभी दस्तावेज तैयार रखें। आवश्यक सभी दस्तावेजों को पहले से तैयार रखें ताकि आवेदन प्रक्रिया में देरी न हो। 3, नियमित अपडेट चेक करें। सरकारी पोर्टल और आधिकारिक सूचनाओं को नियमित रूप से चेक करते रहें। 4, धैर्य रखें। रिफंड प्रक्रिया में समय लग सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। 5, सावधान रहें। किसी भी धोखाधड़ी या फर्जी सूचना से बचें। केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें। यह योजना उन सबको के लिए है जिन्होंने सहारा इंडिया के विभिन्न योजनाओं में पैसा लगाया था। सरकार ने इस योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया है, जिसमें पहले चरण में 10,000 रुपये तक के निवेश वाले लोगों को प्राथमिकता दी गई है। रिफंड प्रक्रिया कैसे काम करती है? स्टेप 1, पंजीकरण। निवेशकों को सबसे पहले सरकारी पोर्टल पर पंजीकरण करना होता है। स्टेप 1 में कहा गया है निवेशकों को सबसे पहले सरकारी पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करने के लिए। स्टेप 2, दस्तावेज जमा। पंजीकरण के बाद निवेशकों को अपने निवेश के प्रमाण और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं। स्टेप 2 में कहा गया है पंजीकरण करने के बाद निवेशकों को अपने निवेश के प्रमाण और अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज को जमा करने होते हैं। स्टेप 3, सत्यापन। सरकारी एजेंसियां जमा किए गए दस्तावेजों का सत्यापन करती है। स्टेप 3 में कहा गया सरकारी एजेंसियां जमा किए गए सभी डॉक्यूमेंट को सत्यापन करती हैं। रिफंड, सत्यापन के बाद पात्र निवेशकों को उनके बैंक खाते में सीधे रिफंड किया जाता है। स्टेप 4 में किया गया सत्यापन के बाद जो भी निवेशक पात्र हैं उनके बैंक खातों में सीधे रिफंड किया जाता है। सहारा इंडिया रिफंड 2024 महत्वपूर्ण जानकारी। सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2024 में शामिल होने के लिए निवेशकों को कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्टेप 1, पंजीकरण अनिवार्य। रिफंड पाने के लिए सरकारी पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य है। स्टेप 1 में कहा गया है रिफंड आप पाना चाहते हैं तो सरकारी पोर्टल पर पंजीकरण करना मस्ट है। स्टेप 2, आधार लिंक। निवेश का आधार कार्ड उसके मोबाइल नंबर और बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। स्टेप 2 में कहा गया है निवेशक को आधार कार्ड उसके मोबाइल नंबर से और बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। स्टेप 3, सही दस्तावेज। निवेश के सभी प्रमाण और आवश्यक दस्तावेज सही और अप टू डेट होना चाहिए। स्टेप 3 में कहा गया निवेशक के सभी प्रमाण और आवश्यक दस्तावेज करेक्ट और अप टू डेट रहना चाहिए। स्टेप 4, समय सीमा। रिफंड के लिए आवेदन करने की एक निश्चित समय सीमा है जिसका
पालन करना जरूरी है। स्टेप 4 में कहा गया है रिफंड के लिए आवेदन करने का एक निश्चित समय सीमा है, उसे पालन करना जरूरी है। रिफंड के लिए आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, सहारा इंडिया से प्राप्त निवेश प्रमाण पत्र, मेंबरशिप नंबर यदि उपलब्ध हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी का विवरण यदि लागू हो। आधार कार्ड आपकी पहचान और बैंक खाते को सत्यापित करने के लिए स्टेप 1 में कहा गया आधार कार्ड चाहिए आपकी पहचान और बैंक खाते को सत्यापन करने के लिए। स्टेप 2 निवेश प्रमाण पत्र सहारा में किए गए निवेश के प्रमाण के रूप में। स्टेप 2 में कहा गया निवेश प्रमाण पत्र चाहिए सहारा में किए गए निवेश के प्रमाण के रूप में। स्टेप 3 बैंक खाता विवरण जिसमें आपका IFSC कोड और खाता संख्या शामिल हो। स्टेप 3 में कहा गया बैंक खाता डिटेल्स देने के लिए जिसमें आपका IFSC कोड और अकाउंट नंबर होना शामिल रहना चाहिए। पैन कार्ड आपकी फाइनेंशियल पहचान के लिए। स्टेप 4 में कहा गया है पैन कार्ड चाहिए आपकी फाइनेंशियल पहचान के लिए। स्टेप 5 मूल निवेश के अन्य दस्तावेज जैसे कि बॉन्ड या निवेश से संबंधित अन्य कागजात। स्टेप 5 में कहा गया मूल निवेश के अन्य दस्तावेज चाहिए जैसे कि बॉन्ड या निवेश से संबंधित अन्य कागजात। इन दस्तावेजों को CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर अपलोड करना होता है। इन सभी दस्तावेजों को CRCS सहारा रिफंड पोर्टल है उस पर अपलोड करने के लिए कहा गया है। क्या मिलेगा पूरा पैसा वापस? इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सभी निवेशकों को उनका पैसा समय पर वापस मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही इस प्रक्रिया से उम्मीद है कि धीरे धीरे सभी निवेशकों को उनका पैसा वापस मिल सकेगा। हालांकि अभी भी निवेशकों को धैर्य रखने की जरूरत है क्योंकि यह प्रक्रिया जटिल है और इसमें समय लग सकता है। निवेशकों के लिए सुझाव: जो निवेशक अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं उन्हें जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि आपके दस्तावेज सही हो और सबमिशन में कोई कमी न हो। इसके अलावा आपको सांसदों और संबंधित अधिकारियों से भी संपर्क में रहें ताकि आपके पैसे की वापसी की प्रक्रिया में कोई देरी न हो। इस प्रकार सहारा में फंसे निवेशकों के लिए यह समय सावधानी और धैर्य का है। सरकार और न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए सही जानकारी देना ही इस समय आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उम्मीद है कि सरकार के इस पहल से सभी निवेशकों को उनका पैसा जल्द ही वापस मिल सकेगा। रीसबमिशन की प्रक्रिया: अगर आपने पहले आवेदन किया था लेकिन उसमें किसी प्रकार की त्रुटि या कमी थी तो आपको 2024 से शुरू की गई रीसबमिशन प्रक्रिया के माध्यम से अपने दस्तावेजों को दोबारा अपलोड करने का अवसर दिया गया है। यह प्रक्रिया उन निवेशकों के लिए खासकर महत्वपूर्ण है जिनका निवेश 5 लाख रुपए तक है क्योंकि इनकी राशि को पहले प्राथमिकता दी जा रही है। रीसबमिशन की प्रक्रिया का स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार से पूरा किया जा सकता है। स्टेप 1 CRCS सहारा रिफंड पोर्टल सेंट्रल रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज CRCS रीसबमिशन पोर्टल पर जाएं और वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करें। स्टेप 1 में कहा गया है CRCS रीसबमिशन पोर्टल पर जाने के लिए और वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करने के लिए। स्टेप 2 सत्यापन के लिए आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, इसे वेबसाइट पर दर्ज करें। स्टेप 2 में कहा गया है सत्यापन के लिए आधार नंबर और मोबाइल नंबर को फिलअप करने के लिए आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, इसे वेबसाइट पर दर्ज करने के लिए कहा गया है। स्टेप 3 अपने निवेश प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, आधार कार्ड और पैन कार्ड अपलोड करें। स्टेप 3 में कहा गया है आप अपने निवेश प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, आधार कार्ड और पैन कार्ड अपलोड करने के लिए। स्टेप 4 सभी जानकारियाँ पुनः जांचें। सबमिट करने से पहले सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी सही है। स्टेप 4 में कहा गया है सभी जानकारियों को फिर से उसे देख ले सही है कि नहीं डाला हुआ सबमिट करने से पहले, और सभी जानकारियों को सही से देखने के लिए कहा गया है। स्टेप 5 सबमिट बटन पर क्लिक करें। सबमिट बटन करने के बाद आवेदन की रसीद प्राप्त करें और इसे सुरक्षित रखें। स्टेप 5 में कहा गया सबमिट बटन पर क्लिक करने के लिए सबमिट बटन के क्लिक करने के बाद आवेदन की रिसीप्ट प्राप्त होगा, उसे सुरक्षित रखने के लिए कहा गया है। क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे? सहारा रिफंड के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।